जेपी चंदेलिया। कोई विकास के विकास विकास बहुत करवाया है, इतना विकास 70 साल में ही को नहीं आया। फिलहाल मौजूदा हालत के मायने जेपी चंदेलिया ने जितना विकास कराया है इतना आज तक हमारे घनी विकास कम कराया हो। और साहब में कट्टर बीजेपी को मेरो परिवार और सबके कट्टर बीजेपी का आदमी था, लेकिन क्लास उरे मारे राड लड़ाई करवाया, दंगा करवाया और थाना में लोगों ने बुलाया। कोई काम पेटे गया तो नीलो राजबाला बुलाओ, जब मैं धारकन सुंदरलाल जी का दर्शन होता गांव के मायने 60-70 हजार रुपया चंदो करके और फिर राजबाला नचवानी पड़ा करती, जब तो गांव में भी इनवाइट करता। चंदेलिया जी उरे कोई भी कांड मुकांड कह के भी कण बुला लियो तो आगलो, अगर आपने जब पूरी अगर ड्यूटी है तो अलग बात है, लेकिन हर आदमी को पूछा है, न कोई वोट की राजनीति करी, न कोई भेदभाव करो। चाहे से कोई बीजेपी को कार्य करता जाओ, चाहे से कोई कांग्रेस को कार्य करता जाओ, सारी जनता ने एक समान लेके काम करे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, विश्व की नंबर 1 पार्टी आज के दिन हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं खिल कुमार और आप दे रहे हैं जिला न्यूज का खास कार्यक्रम चुनावी पथ। आज मोरवे के अंदर आप पूछा है, उरे जनता हूँ बातचीत करने की कोशिश करांगा और उरे दो जितना भी मुद्दा है वो उन्हें उठाने की कोशिश करांगा, आम जनता की आवाज सुनांगा। तो उरे जितना मेंबर है उन आप बातचीत करा। तो सब पहले तारू मैं बात करूं, तारो नाम क्या है? रमेश। तो ये भी फिलहाल आप कौन सा गाँव में बैठे हैं? मोरवम। तो के लगेगी तने चार में सवाल पूछूं कि बीजेपी कांग्रेस आप पार्टी भी उड़ा रही है, तने कौन सा को समर्थक लागो? हम कांग्रेस को। तो कांग्रेस में के चेहरे होता रहा सामने आ रहे फिलहाल? जेपी चंदेलिया। कोई विकास के विकास विकास बहुत करवाया है, इतना विकास 70 साल में ही को नहीं आया। जेपी चंदेलिया जो विकास कराया 70 साल में को नहीं आया। तो बीजेपी का मेंबर के कौन कराया इधर? भाई पहले तो जो बीजेपी थी, पहले ये दो योजना में चंदेलिया साहब आए हैं और पहले कुछ ही नहीं किया। तो कांग्रेस सरकार है तो भी नहीं होया। तो फिर मैं बात करूं जेपी चंदेलिया की, तो के काम करा दियो तारा गाँव में? हमारा गांव में देखो रोड करवा दी, बोरिंग करवा दियो, स्कूल में कमरा करवा दिया, काम बहुत करवाया है। बात करूं तो तेका का समर्थक हो? मैं तो सब आदमी को समर्थक हूँ, कोई पार्टी को समर्थक को नहीं। तो तने कौन लाग रहे हो तारा सामने, कौन सा चेहरा आ रहे हो? फिलहाल मौजूदा हालत के मायने जेपी चंदेलिया ने जितना विकास कराया है इतना आज तक हमारे घनी विकास कम कराया हो। और साहब में कट्टर बीजेपी को मेरो परिवार और सबके कट्टर बीजेपी का आदमी था, लेकिन क्लास उरे मारे राड लड़ाई करवाया, दंगा करवाया और थाना में लोगों ने बुलाया। कोई काम पेटे गया तो नीलो राजबाला बुलाओ, जब मैं धारकन सुंदरलाल जी का दर्शन होता गांव के मायने 60-70 हजार रुपया चंदो करके और फिर राजबाला नचवानी पड़ा करती, जब तो गांव में भी इनवाइट करता। चंदेलिया जी उरे कोई भी कांड मुकांड कह के भी कण बुला लियो तो आगलो, अगर आपने जब पूरी अगर ड्यूटी है तो अलग बात है, लेकिन हर आदमी को पूछा है, न कोई वोट की राजनीति करी, न कोई भेदभाव करो। चाहे से कोई बीजेपी को कार्य करता जाओ, चाहे से कोई कांग्रेस को कार्य करता जाओ, सारी जनता ने एक समान लेके काम करे, कोई भी भेदभाव को रखे। तो ताऊ मैं तारों में बात करूं तो तेका का समर्थक हो? मैं चंदेलिया का। तो तने कितना % लगे हैं कि चंदेलिया जी का वोट है? मैं तो 100 में है 95% देखूं है वो पत्र जनता पर है। तो कांग्रेस में उम्मीदवार कितना के उठ रहे हैं भाई साहब? कांग्रेस में तो कम से कम 4-5 नाम सुन रहे हैं, और बीजेपी हूँ बीजेपी से भी 3-4 नाम है। तो तेका का समर्थक हो कि तने कौन सी पार्टी अच्छी लगे? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और मैं तो एक फूल का कार्यकर्ता हूँ। जिसको भी टिकट मिलेगी हम भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आएगी। तो ये फिलहाल बीजेपी में कितना के उम्मीदवार हैं जो ताने बेरो की ये उठ रहे हैं, नाम बता सको? अभी एक तो राजेश जी दहिया है, एक कैलाश जी मेघवाल है और एक मनोज जी आलड़िया है। ये 3-4 तो हैं प्रसिद्ध। तो तारा गाँव में बीजेपी कोई काम कराया है? भारतीय जनता पार्टी पिछली बार सरकार थी, काम तो क्या क्या काम करवाया वो पूछो? सरकार ने जो भी सरकार से कोटा होता जो काम करवाए वो करवाए हैं, जो रेगुलर जो चलते हैं काम। हमारे क्षेत्रीय विधायक ने 247 तो रोड का पास करवा रखे हैं। आज तक 10 साल पिछले बीजेपी का विधायक रहा है, पीछे एक भी रोड दिखा दो, हमारे गांव के नजदीक दिखा दो, विधानसभा में दिखा दो, कोई 5-7 रोड बनवाए हैं। 247 रोड है। 4 हमारे विधानसभा के अंदर, जो आर राजस्थान के अंदर 4 विद्यालय मिले थे एग्रीकल्चर के। मेरा भाई एचजी से किया हुआ, डॉक्टरी की थी उसने एचजी से, उसको बीकानेर जाना पड़ा था।
पूरे राजस्थान में जो 4 कॉलेज पास हुई उसमें से अपने विधायक जेपी चंदेलिया ने यहाँ पास करवाई, और वो चल रही है सर चिड़ावा के अंदर एग्रीकल्चर की कॉलेज। पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ बिड़ला की राजनीति चलती थी, कभी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं हुई। यहाँ पर कांग्रेस भी आई है, शीश राम जी वर्ग दिग्गज नेता रहे हैं। यहाँ पर चिड़ाव के अंदर आज महाविद्यालय बना हुआ है, पहले क्यों नहीं बना? जो ये प्राइवेट कॉलेज था आज इसका विरोध कर रहे हैं, जो प्राइवेट संस्था जो दुकानें खोल के बैठे हैं वो इनका विरोध कर रहे हैं कि अपनी स्कूल कहाँ से चलेगी। पिलानी शिक्षा नगरी के नाम से है, लेकिन यहाँ सरकारी स्कूल नहीं थी। आज वहाँ आर्ट भी सब्जेक्ट है 12वीं तक, वहाँ साइंस भी सब्जेक्ट है, वहाँ इंग्लिश भी सब्जेक्ट है। 3-3, 4-4 सब्जेक्ट एक योजना के अंदर ले आना और 12वीं तक स्कूल बनाना विकास की गंगा है। इससे पहले लोग पानी की राजनीति करते थे। आज आप पिलानी के अंदर पानी जाके देखो कि हर मोहल्ले के अंदर आपको 2-2 टंकियां मिलेंगी, और हम लोग उसकी मजाक बना रहे थे कि विधायक पागल है, ये जनता को नहीं जानता, इनमें पानी नहीं रहेगा, पानी कहाँ से डालेगा इनमें। वो टंकर से सुबह शाम दोनों टाइम जाके आप सर्वे रिपोर्ट कर सकते हो, वो टंकी आपको पानी की खाली नहीं मिलेगी। ये विधायक सोच नहीं सकता। कोई दूसरा विधायक किसी भी विधानसभा में आप जाके ये देख लो कि पानी की टंकियां मोहल्ले में वाइज 2-2 हजार लीटर की रख के और उनमें पानी डलवाना कोई हंसी खेल नहीं है भाई साहब। लोग अपने घर में पानी नहीं डाल सकता, डेली टंकर नहीं पड़ सकता। विधानसभा से जब कोरोना काल आया तो विधायक कोष से हर नगर पालिका को 5-5 लाख रुपए, 3 नगर पालिका है पिलानी विधानसभा में, 5-5 लाख रुपए एक बार दिए विधानसभा में कि कोई गरीब आदमी भूखा नहीं सोए। उसके लिए विधायक कोष से उसने करंट पैसा दिया कि 5-5 लाख रुपए मोहल्ले ढाणियों में गरीब जनता है उनके अंदर जाके राशन वितरण किया जाए और पैसा दिया, उनको राशन दिया जाए। फिर भी उसके अंदर कम पड़ा। जैसे चिड़ावा बड़ा शहर है, 45,000 वोट है चिड़ावा शहर के अंदर, वहां कम पड़ा तो 8 लाख रुपए उनको और दिए। चिड़ावा नगर पालिका को 13 लाख रुपए राशन के लिए दिए विधायक कोष से। जो हर कोई विधायक अपनी जेब भरता है, और किसी विधायक को पहले किसी विधायक के पास काम कराने, कांग्रेस बीजेपी बहुत आई है, हम बीजेपी का कट्टर आदमी है। आज भी अगर राजेश दैया वर्गे को वगैरह को या मनोज जी को किसी भी आदमी को टिकट मिल जाए, क्या पता हम वापिस हमारा रुझान बीजेपी में कर सकते हैं। अगर विधायक जेपी चंदेलिया का अगर कोई टक्कर ले सकता है तो बीजेपी को अपना चेहरा चेंज करना होगा। सुंदरलाल जी का और सुंदरलाल जी के सपुत्र का लोगों ने, सुंदरलाल जी का लड़का यहाँ से नहीं आ रहा, जहां पर उसने राज किया था ना 5 साल जो प्रधानी की थी, उस एरिया से प्रधानी चिड़ावा पंचायत समिति से प्रधान रहे हैं वो। उस एरिया ने उसको एक तरफा हार दी उसको। हमने तो उसको वोट दिया था, बीजेपी के मोदी के नाम से हमने वोट दिया था, और फिर हमें हमारे साथ विश्वासघात किया गया। आप ये पूछ रहे हो कि हमें क्या क्या हुए यहाँ पर? हमने सांसद चुन के भेजा, हमारे गांव से श्रवण विधायक यहाँ का लाडला विधायक रहा है, 150 वोट श्रवण के आए और 1000 वोट हमने नरेंद्र जी खिचड़ को दिया। हमारे 4.5 साल में आज तक हमने दर्शन नहीं किया नरेंद्र जी खिचड़ का गांव के। और यारो इसका बीडीसी का देखो, कैलाश जी को आप किसको टिकट की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले? कैलाश जी का 3 जगह से इसने चुनाव लड़ा। एक तो बिगोदना से इसका भतीजा ने चुनाव लड़ा, वहां पर राजकुमार जी इसका खास कैंडिडेट था, सदा इसके साथ सपोर्ट में रहा। राजकुमार जी ने इसके साथ टक्कर में चुनाव लड़के इसको एक तरफा हार दिवाई राजकुमार जी जो अपने कैंडिडेट को। डुलानिया से कैलाश जी ने अपन जो पिलानी विधानसभा की आज तक की बीडीसी मेंबर में सबसे बड़ी हार कैलाश जी की हुई, 750 वोटों से हार हुई यहाँ पर डुलानिया के अंदर। उस आदमी का आप विधायक का सपना हम कहाँ देखेंगे? बीजेपी को यहाँ पर माटी में मिला दिया। हमारे 10 साल जी यहाँ पर सुंदरलाल जी रहे, 10 साल की योजना में एक बोरिंग उन्होंने बनवाया था, वो भी हमने 60,000 रुपये राजवाला जी को दिए और उसको प्रोग्राम कराया, और प्लस उसको लुक छिप के वहां पर कोई सरपंच नेता होता तो वो उसको थैली भी देते थे। आज मेरे को एक भी आदमी ऐसे बता दो कि किसी आदमी ने मैंने इस विधायक को थैली दी है। थैली पैकिंग वाला पहले चाहे से कांग्रेस का रहा हो चाहे बीजेपी का रहा हो, सब लोग थैली लेते थे, जिसको थैली बोलते थे कि गाँव में कि काम कराना तो 50,000 की थैली लगेगी। पहले लोग पैसे लेते थे। इस विधायक ने नया पैसा लिया है। अगर आगे बीजेपी अगर कोई बढ़िया चेहरा देती है तो क्या पता हमारा मूड भी चेंज हो जाए, हम वोट भी दे दें। कांग्रेस की है ना इतनो बखान करे है तो बीजेपी के बारे में क्या बताना चाहो? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, विश्व की नंबर 1 पार्टी आज के दिन हो चुकी है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ चुनाव लड़ा जाता है। और देश का जो हमारे भारत देश का आज ये देखो आप
विदेश में भी राष्ट्रीय गान गाया जाता है, विदेश में भी भारत माता की जय बोली जाती है। हमारे भारत को इतना मान सम्मान विदेशों में मिलता है, इससे ज़्यादा और क्या होगा। रही बात विकास की, तो हर किसान को 6,000 रुपये साल के मिलते हैं, जिसके चाहे 2 बीघा ज़मीन है, चाहे 10 बीघा 20 बीघा ज़मीन है, 6,000 रुपये साल के मिलते हैं, और उनको बढ़ाकर अभी 9,000 रुपये कर दिए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आज जो लेडीज़ थी, अपनी माँ बहन जो भी थी, वो रात को अंधेरा होने के बाद देखती थी कि कोई नहीं दिखे, तब वो लेटरिन बाथरूम के लिए जोड़ में अपने खेत में जाती थी। आज हर घर में जो है शौचालय का जो काम किया है, 12,000 रुपये देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में काम किया। छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये ऐसी जो योजनाएं हैं, उजाला योजना, आप देखोगे कि हर घर में जैसे बूढ़ी माएँ हैं, बहनें हैं, वो लीकड़ों के अंदर, चूल्हों के अंदर जो खाना बनाती थी, आंखें जो कमज़ोर होती थी धुएं के अंदर, तो निःशुल्क योजना जो है वो गैस योजना, सिलेंडर योजना की, वो बहुत बड़ी बात है। ऐसी ऐसी योजनाएं बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री की है। उन्हीं के नेतृत्व में राजस्थान में चुनाव लड़ा जाएगा, और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और निश्चित तौर पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो न्यू कहें कि मोदी सारा देश ने बेच दियो, पुलिस और फौज ने छोड़ के, उनके ऊपर क्या ख्याल है कि यह बात सही है कि प्राइवेट करना सही था या गलत? देखो, मैं बताऊं आपको, चाहे कुछ भी देखो आप, प्राइवेट स्कूलें हैं, उनमें एक स्कूल के अंदर 2-2, 3-3 हजार 2-2 हजार बच्चे हैं। सरकारी स्कूल में 100, 50, 80 बच्चे क्यों हैं? प्राइवेट स्कूल में आपको 9, 10, 12 हजार रुपये में टीचर मिलेगा। सरकारी स्कूल में 70,000, 80,000, 40,000, 50,000 नए टीचर हैं। ये है, ये आप यहीं से अंदाज लगा लो आप। प्राइवेट करने से बेचा नहीं जाता है। उसमें क्यों आज सरकारी टीचर हैं, जो कोई मंत्री एमएलए है, वो अपने बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं डाल रहे? निजीकरण करने से, प्राइवेट करने से उस संस्था का विकास होता है, काम होता है। बीजेपी का भी नेता है, वो भी क्यों डाले? क्यों नहीं? क्यों बीजेपी का? बीजेपी को अरे, नेता सरकारी स्कूल में पढ़ा, मैंने बता। बीजेपी का नेता, बीजेपी के नेता की बात नहीं है। बता नहीं, भाई साहब, ऐसा है सर, मैं बताता हूँ आपको। आप गलत देखो, देश में प्रधानमंत्री की लायक मोदी है, राजस्थान में मुख्यमंत्री की लायक अशोक गहलोत है। हमारे पिलानी विधानसभा क्षेत्र में 2 विधायकों ने काम कराया, एक तो श्रवण कुमार ने कराया जो कांग्रेस का था, एक जेपी चंदेलिया ने करवाया। इसके अलावा किसी ने भी काम नहीं करवाया। पूछूं कि आज ये बता रहे हैं कि लगभग जितनी भी सरकारी चीजें उन्हें प्राइवेट करें, उनको ऊपर तारों की ख्याल है? जो प्राइवेट करे ही वे साहब एकदम सरासर गलत करे ही। अन सरकार यो काम करे हो, जो पहला कर सरकारी जो नीम खड़ी करी। आज मेरे पिताजी अगर 5 बीघा जमीन छोड़ के गए हैं, मैं उन्हें बेच के उनके ऊपर बिल्डिंग बना रहे हूँ, तो हम कोई बढ़ाई को नहीं है। उन सरकारी संस्था ने अन सरकार बेची ही, और उन्होंने बेच के दुनिया ड्रामा दिखा रहे हैं कि हम तने 6,000 रुपया खत्म गिर लिया किसान के, हम बे गिर लिया है। एक चीज अगर कोई नहीं बनाता, मैं एक बार भाषण सुना है मोदी जी का, वो बोल रहे हैं कि हर दिन मैं एक नई यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ। मेरे को 365 यूनिवर्सिटी आपकी 2014 में आए थे, आज तक की 365 एक साल की गिना के दिखा दो कि मेरे को 365 यूनिवर्सिटी खोल दी मैंने। सब कुछ धोखा है भाई साहब, सब झूठ बोलते हैं। और मोदी जी ने बोल भी रखा कि झूठ बोलो और जोर से बोलो कि दूसरा समझदार आदमी चुप हो जाए कि यार जाने दे, ये तो बकवास कर रहा है। और आप पहले किसी से बात कर रहे थे कि सरकारी नौकरी, सरकारी स्कूल के टीचर हैं, उनके बच्चे प्राइवेट में जाते हैं। गवर्नमेंट को मेरी नज़र से पाबंद करना चाहिए कि अगर आप सरकारी नौकरी करते हो तो आपके बच्चे सरकारी स्कूल में जाएं, तो जनता का भला होगा। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करियो, लाइक कमेंट करके जरूर बताए तो वीडियो कड़े देख रहा हो। धन्यवाद।